Okay, let us start the lecture. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इस यूनिट के लिए मैं एस सी मलिक की जो बुक है ना, उसी से मैं ये यूनिट करवा रहा हूँ। जो यूनिट है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस 393 पेज पर। ठीक है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो कोशिश करूँगा मैं इसको करेक्ट करने की है। So let's first define a uniform convergence. जैसे ठीक है, जब किसी सेट को हम कहते हैं ना बाउंडेड सेट, यूनिफॉर्म का मतलब कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। सपोज एस इज सबसेट ऑफ आर, सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट। मैं कब इसको ओके बाउंडेड अबोव, मैं कब कहूँगा कि ये बाउंडेड अबोव ये सेट आर है, ये जो आर का सबसेट। सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। नहीं, आई डोंट नो सुप्रीमम। कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिससे सब छोटे होंगे। सो दैट्स इट, देयर एग्जिस्ट है दिस, कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा, इसको हम ऐसे लिख देयर एग्जिस्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मे बी एनीथिंग, के रियल नंबर, राइट, इट्स रियल नंबर such that every x is less or equal to k for all x belongs to s। तो ये है डेफिनेशन है ना। तो इसी को अगर मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर ऑल x belongs to s there exists k such that x less or equal, ये क्या दोनों सेम स्टेटमेंट्स है। So they are not same actually. For each x there is k, तो ये तो होगा ही हमेशा, हर किसी x के लिए तो कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा है ना, इट्स ग्रेटर देन x, x के लिए एटलीस्ट x प्लस 1 आपके पास है। तो इस बुक में इस टाइप की गलतियाँ बहुत है। तो जब मैं कहूँगा देयर एक्सिस्ट के सच दैट x लेस आर इक्वल टू के फॉर ऑल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो k है ना, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि x मैंने पहले के एक्स टू, देन आई हैव रिटन दैट दिस x लेस आर इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। ये जो x है ना, x का हर कोई एलिमेंट जो है इट्स लेस आर इक्वल टू के। तो ये जो k है ना, ये पूरे सेट पर एक्चुअली डिपेंड। जैसे मैं सेट लूँगा से 1 2 3, आई कैन चूज 4, देन x लेस आर इक्वल टू 4 फॉर ईच x बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस इज सेट। तो ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर डिपेंड नहीं है। सो दिस बाउंडेड, दिस बाउंडेड सेट, तो इसको हम यूनिफॉर्म बाउंड भी कहेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली ये अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट हो रहा है। सो whenever I write first there exists then for all x, it means that uniformly ये जो k है ना, ये इस x पर डिपेंड नहीं है। ओके, तो इस पॉइंट को आप क्लियर कीजिए वंस फॉर ऑल। So now let's see the definition of uniform convergence. तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आपने क्या कहा था? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आपने ये लिखा था फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल फॉर ईच एब्सोल्यूट पॉजिटिव देयर इज n, है ना। तो वो जो n था ना, वो इस x पर भी डिपेंड था और एप्सिलॉन पर भी, क्योंकि पहले आपने x और एप्सिलॉन को चूज किया, फिर आपके पास कोई नेचुरल नंबर मिल रहा था। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर हर किसी एप्सिलॉन के लिए n मिल रहा है, सो दैट इनइक्वालिटी वो जो होल्ड हो रही है वो हर किसी x के लिए होल्ड हो रहा है। So that's called as uniform convergence. Let's take the definition here. A sequence of functions fn is said to converge uniformly
uniformly on an interval कोई भी इंटरवल आप ले सकते जिस पर ये सीक्वेंस डिफाइन होगी on an interval AB to a function f to a function f if for all epsilon positive. देखिए इसने यहाँ पर जो बुक में लिखा है for all epsilon positive and for all x, for all x यहाँ हमें नहीं लिखना, फिर इसने आगे लिखा है कि दिस एप्सिलॉन जो है ये जो n है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे ट्रांसलेट करूँगा फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर n such that for all x or such that f n x minus f of x is less than epsilon for all n greater or equal to n and x belongs to the interval a b. So from this you can easily conclude that if a sequence fn converges to f uniformly then f is also the pointwise limit, क्योंकि pointwise limit के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना for each epsilon positive and for each x in the interval a b there should exist some n, है ना, वहाँ पर कोई n x होना चाहिए हर किसी x के लिए और हर किसी epsilon के लिए, और ये जो n है ना ये इंडिपेंडेंट है x पर, ये तो obviously मतलब हर किसी x के लिए यही n आपको मिलेगा, यूनिक n आपको मिलेगा. From this definition we can say if a sequence converges uniformly to a function f, then I can write that for each epsilon positive and for each x in the interval in that interval then there should exist n such that this holds. So that means that actually uniform convergence is implies pointwise convergence, that I mean to say. तो आपको ऐड क्या करना है, आपको for all x, ये जो आपने बाद में लिखा यहाँ पर ये आपको पहले लिखना है, वो तो ओबियसली होगा ही क्योंकि वो इस डेफिनेशन के इफ में नहीं है ना, फॉर ऑल फॉर ईच वो पहले कंडीशन नहीं है. तो अगर आप मतलब अब अगर आप इसको कंडीशन फिर ऐड करोगे ना तो ओबियसली दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ना, ये हर किसी एक्स के लिए, एक्स बाद में फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल भी, जैसे मैंने कहा ना पॉइंट वाइज बाउंडेड और बाउंडेड में फ़र्क क्या है, अगर आप ये सेट लोगे ना, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज ओबियसली pointwise bounded because for 2 there is 3 such that 2 is less than 3. Okay, so this set of natural numbers it's pointwise bounded, I can say, because for 1 I can find I have a 2, 1 is less than 2, for 2 I have 3, so this is pointwise bounded, but this is not uniformly bounded. So if we have in uniform bounded set, suppose this one 1 2 3 जो मैंने पहले भी एग्जांपल आपको, this is uniformly bounded because I can find 4 so that then each x in this s is less or equal to 4. So this s is also pointwise bounded because for 1 I have 4, for 2 I have 4, for 3 I have point to point आप इसको अप्लाई कर सकते हो. I think there is some network issue. Hello. So this is the definition of uniform convergence, and from this we can easily conclude that every sequence which converges uniformly to a function f, then that sequence also converges pointwise to that function.